हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम चौधरी और आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 का एक्सरसाइजेस का 4F, ठीक है। इसमें हम 13 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं और अब स्टार्ट करेंगे 14 क्वेश्चन से। तो अब स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला 14। ये क्वेश्चन है, एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो यदि तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई मानेंगे इसकी x मीटर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक ऐसी बगिया, आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई की दुगनी हो। तो चौड़ाई को हम x मान लेंगे, तो लंबाई को उसको क्या मान लेंगे, लंबाई को क्या मान लेंगे 2x मान लेंगे, ठीक है, 2x मीटर। ठीक, तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई मतलब हाँ लंबाई क्या हो जाएगी चौड़ाई की दुगनी, ठीक है, दोगुनी होगी ये x और एक 2x। और उसका क्षेत्रफल कितना है हमारा 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है बगिया का 800 मीटर स्क्वायर। तो यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कोई बगिया है तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है L इंटू बी, मतलब क्या लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर कितना आ जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो लंबाई कितना x, चौड़ाई कितना हमारा 2x बराबर 800। तो यहां से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। तो x स्क्वायर बराबर 800 अपॉन क्या कर देंगे 2, इस 2 को इसके अपॉन में ले जाएंगे तो कितना जाएगा 2 चौक 8, तो 400 आ गया। तो x बराबर क्या जाएगा 400 x स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा कितना हमारा 20 मीटर हमारा x का वैल्यू निकल क्या जाएगा यहाँ से। तो देखिए 20 मीटर हमारा x बराबर जो कि हमारा क्या है भाई चौड़ाई है ना, x बराबर चौड़ाई मानी तो x चौड़ाई कितनी आएगी 20 मीटर। और 20 इंटू x का वैल्यू कितना हमारा 2, नहीं सॉरी 2 इंटू 20, ठीक है। x का वैल्यू कितना 20, तो 20 दूनी कितना जाएगा 40 मीटर। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी दोनों की दोनों निकल के आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन करते हैं 15। क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करवा रहा है। यदि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष, ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल हमें 48 दे रखा है। तो सबसे पहले मानेंगे माना एक मित्र की आयु, माना एक मित्र की आयु बराबर x, दूसरे मित्र की आयु बराबर मान लेंगे हम कितना 20 माइनस x, ठीक है। और अगला जो हमें दे रखा है 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु, ठीक है, एक मित्र की आयु यहाँ पर लिख लिया ना, एक मित्र की आयु कितना निकल के आएगा x माइनस 4। और 4 वर्ष पूर्व कितना, कौन सा दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा 20 माइनस x और माइनस 4, तो यहां से निकल के आ जाएगा 16 माइनस x। तो ये कह रहा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो 4 वर्ष पूर्व एक का आयु कितना हमारा x माइनस 4 और दूसरी का आयु कितना हमारा 16 माइनस कितना x बराबर, और इन दोनों का जो गुणनफल है ना इनका आयु का वो कितना हमारा 48 के बराबर है। तो इसका अंदर गुणा करते हैं इन दोनों का आपस में, तो ये क्या हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौका 64 और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर कितना 48। तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 16, ये क्या जगह प्लस का 20x और माइनस का 64 बराबर कितना 48। तो यह जगह माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का
20x माइनस का 64 और माइनस का 48 बराबर कितना 0। 8 और 4 12 की दो आंसर लगी एक, और 6 और 4 10 11 12 122 आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x और माइनस का ये 112 आएगा। ठीक है 122 1 मिनट 64 और 48 प्लस करेंगे तो 8 और 4 12 की दो आंसर लगी एक, 6 और 4 10 11। ठीक है 112 आएगा। ठीक 112 बराबर इतना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इसमें लगा देंगे सी धाराचार है, लिखेंगे इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है इससे तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हमारा माइनस का 1, ठीक ये यहाँ पे, और b बराबर कितना हमारा ये 20 है प्लस का, और c बराबर कितना माइनस का 112। ठीक इतना हमारा आ जाएगा। या तो देखिए एक दूसरा तरीका और है, मतलब माइनस कॉमन लेके इस पूरे में से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x और यहाँ माइनस 20x और प्लस का 112, और माइनस को कहाँ ले जाएंगे 0 की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ लगाएंगे सी धाराचार ना लगा के विविक्त करवा लगाएंगे। तो ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले ही लेते हैं यहाँ पे। चलो ऐसे ही चलते हैं, आंसर पाई जाएगा निकल के, जब नहीं आएगा तब देख लेंगे। तो डी बराबर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है फिर डी बराबर बी कितना हमारा 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हमारा माइनस का 1 और सी कितना माइनस का 112। तो ये निकल कर जाएगा 20 और 20 400 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है यहाँ प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 400 में से 448 गए तो 48 आया। ठीक है कितना माइनस का 48, तो लिख देंगे माइनस का 48 लेस देन किससे 0 से कम है, हो तो समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, हो तो समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है लिख देंगे अर्थात वर्तमान आयु की स्थिति ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है अर्थात यहाँ लिख देंगे अर्थात वर्तमान आयु की स्थिति ज्ञात करना संभव नहीं है। वर्तमान आयु की स्थिति ज्ञात करना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है 16, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना पार्क की लंबाई बराबर x। ठीक है और पार्क का परिमाप कितना दे रखा हमें, पार्क का परिमाप हमें दे रखा 80। तो लंबाई हमारी इसमें हमने x मानी है, तो परिमाप आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस b। ठीक b बराबर कितना 80, l लंबाई हमने x मान लिया यहाँ पे, तो 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस b बराबर 80, और 2 को कहाँ ले जाएंगे इसके नीचे, तो क्या बचेगा x प्लस b बराबर 80/2, 2 से कट जाएगा 40 बार। ठीक है तो यहाँ से x प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 40, तो x बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा 40, सॉरी x नहीं मतलब यहाँ से b बराबर निकल के आएगा 40 माइनस x। ठीक है तो x लंबाई हमारा ये हो गया और चौड़ाई हमारा क्या निकल के आया 40 माइनस x। अब बारी आती है इसके क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल का फॉर्मूला l इंटू बी। ठीक है l इंटू बी, और हमें कितना दे रखा है 400, जिसमें कि लंबाई हमारी कितना है x, चौड़ाई कितना 40 माइनस x बराबर कितना जाएगा 400। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 40x माइनस x स्क्वायर बराबर कितना 400।
तो यहाँ से इसका समीकरण बनाएंगे तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर से माइनस का से इस पूरे समीकरण उठा के इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 40x और प्लस का 400 बराबर कितना आ जाएगा, 0। इसके कर लेंगे फैक्टर, कितना 20 और 20 400, तो 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर कितना, 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 20 माइनस का 20, तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 20 बराबर कितना, 0। ठीक है, यहाँ से माइनस का 20 कॉमन ले लिया और यहाँ से हमने x कॉमन लिया, तो x माइनस 20 दोनों जगह पूरे में से कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 20 बराबर कितना, 0। तो x बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, x माइनस 20 बराबर 0। ठीक, x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 20 और यहाँ से भी क्या निकल के आएगा, x बराबर 20। ठीक है, तो पार्क की लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, पार्क की लंबाई बराबर कितना, 20। ठीक है, 20 मीटर। और दूसरा जो पार्क की चौड़ाई b बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 20 मीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं 17। दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 265 है। ठीक है, दो क्रमागत संख्या है ना, तो उसने हमसे कहा सम संख्या है या विषम संख्या। क्रमागत मतलब लगातार एक के बाद एक, तो मानेंगे माना दो क्रमागत संख्याएं, माना दो क्रमागत संख्याएं x तथा कितना, x प्लस 1 है। ठीक, तो इनका योग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना, इनका जो वर्गों का योग है 265 है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना, 265। अब इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इसमें लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना आ जाएगा, 265। तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 2x और इसको उधर ले आएंगे माइनस का 265 बराबर कितना, 0। तो यहाँ से निकल के आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x और ये जाएगा माइनस का 264 बराबर कितना, 0। तो दो कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या निकल कर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2 2 3 6 2 2 4 बराबर 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर 0। तो अब इसके करेंगे फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर प्लस तो ये आ जाएगा 12x माइनस का 11x और माइनस का 132 बराबर कितना, 0। x कॉमन लेंगे इसमें क्या आ जाएगा, x प्लस 12 या माइनस का 11 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 12 और दूसरे से आ जाएगा हमारा क्या, x माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से एक बार निकालेंगे x प्लस 12 बराबर 0 और दूसरा x माइनस 11 बराबर कितना, 0। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा x बराबर 1 माइनस 12 और दूसरा x बराबर कितना, 11। ठीक, तो हमारा दो यहाँ से निकल के आ जाएंगे, तो माइनस 12 तो क्या हो जाएगा, आग्रह मतलब ये तो मान्य नहीं है, और जो दूसरी क्या हमारी 11। ठीक है, ये मान्य होगी। तो x बराबर क्या निकल गया, 11 और x प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारा, x प्लस 1 दूसरी क्रमागत संख्या 11 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, ये 12। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे आंसर, दो क्रमागत संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, वर्गों के क्षेत्रफलों का। ठीक है, और उनके परिमापों का अंतर इतना है 24 मीटर हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो वर्ग हैं, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर कितना, x मीटर। ठीक है, और दूसरे वर्ग की भुजा मान लेते हैं y मीटर। दूसरे
वर्ग की भुजा बराबर कितना, y मीटर। ठीक, तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो इनका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इनके क्षेत्रफलों का योग, तो क्षेत्रफल क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 468 आ जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ही बन जाएगी। दूसरा क्या है, उनके परिमापों का अंतर, तो पहले का परिमाप क्या आ जाएगा, 4x। ठीक, तो लिख देंगे पहले वर्ग का परिमाप, पहले लिखते दूसरे वर्ग का परिमाप। ठीक है, दूसरे वर्ग का परिमाप दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप। इनका जो अंतर है कितना है, 24। ठीक, दूसरे वर्ग का परिमाप क्या आ जाएगा, 4y माइनस 4x। भाई ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का परिमाप का, 4a या 4b। तो a मतलब क्या, भुजा, तो दूसरे की भुजा 4y और माइनस 4x बराबर कितना, 24। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर 24। तो यहाँ से y माइनस एक्स बराबर निकल कर जाएगा 24/4। तो 4 से काटेंगे, 4 से 24, तो y माइनस कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे, y बराबर 6 + x मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू निकल के आ गया। और तो दोनों के वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों वर्गों की भुजाएं हमसे ज्ञात करवाई हैं। अब हमारी दूसरी कंडीशन है क्षेत्रफल वाली। तो क्षेत्रफल वाले में हमने क्या था, एक तो हमारी था ही एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस वाई बराबर हमारे क्या निकल के आया, वाई बराबर हमारा 6 + x का होल स्क्वायर बराबर कितना, 468। तो यहाँ इसका फॉर्मूला खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इसका 6 × 36 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 6 दूनी 12x बराबर 468। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 12x प्लस का 36, इसको माइनस लेके आएंगे 468 बराबर कितना, 0। 2x स्क्वायर प्लस 12x और 36, 468 में से 36 गया तो यहाँ बचा 2, 3, 4, तो यह आ जाएगा 432। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 12 माइनस 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 × 12, 216 बराबर 0। उस 2 को कहाँ ले जाएंगे, 0 के नीचे, तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ इसका फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 18, ये आ जाएगा माइनस 18x और माइनस का कितना, 12x। ठीक है, यहाँ प्लस है, प्लस का 18 और माइनस का 216 बराबर 0। x कॉमन लेंगे कितना बचेगा, x प्लस 18 माइनस का 12 कॉमन लेंगे कितना बचेगा, x प्लस 18 बराबर कितना, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 18 और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 12 बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 0। तो यहाँ से एक आ जाएगा x बराबर माइनस 18 और दूसरा क्या निकल कर आ जाएगा, x बराबर 12। तो पहले वर्ग की भुजा 12। ठीक है, पहले वर्ग की भुजा, क्योंकि x मीटर माना ना हमने, तो पहले वर्ग की भुजा x बराबर हमारा कितना निकल के आया, 12 मीटर। ठीक, और दूसरा क्या हमारा y बराबर 6 + x, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 + x, तो बराबर 6 + 12, तो कितना निकल के आ जाएगा, 12 और 6 18 मीटर।